इन दो तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। पहली तस्वीर में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चला, तो दूसरी तस्वीर में कंगना अपने सपने के उसी मलबे के नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंची। गुस्सा न सिर्फ कंगना के मन में है, बल्कि देश के उन तमाम शहरों में भी है जहां कंगना के समर्थक उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। सबसे पहले कंगना के शहर मंडी का रुख करते हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली। कंगना के समर्थन में उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और खुलकर कहा कि शिवसेना की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। पटना में हिंदू एकता मंच और बीजेपी युवा मोर्चा ने मिलकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। कंगना रनौत वो अपने घर शिमला में थी, शिमला से 9 तारीख के आने का उसने ऐलान किया। उससे पहले ही हाई कोर्ट के आदेश था कि 30 दिसंबर तक तोड़फोड़ नहीं होगा। कोरोना काल में उसने गुंडागर्दी किया, महाराष्ट्र सरकार ने गुंडागर्दी किया। आगरा में तो करणी सेना कंगना के पक्ष में सड़कों पर उतर आई। कार्यकर्ताओं ने शिवसेना का पुतला फूंका। कंगना के ऑफिस को तोड़े जाने के विरोध में जबरदस्त आक्रोश दिया। ये कंगना रनौत के सम्मान में ये पुतला फूंका गया। शिवसेना जो खान गैंग की इस समय गुलाम बनी बैठी है, दाऊद की गुलाम बनी बैठी है शिवसेना, जो कभी बाल ठाकरे की हुआ करती थी। आज दाऊद इब्राहिम जिस शिवसेना को चला रहा है, उसके विरोध में हमने उसका पुतला दहन किया है और सबक सिखाने का काम किया है। कंगना के समर्थन में उन शहरों की फहरिस्त काफी लंबी है जहां उनके पक्ष में लोगों ने आवाज बुलंद की, चाहे वो हिमाचल का शिमला हो, सोलन हो या फिर ऊना। कहीं बीजेपी की महिला विंग ने मोर्चा खोला तो कहीं बजरंग दल समर्थन में सामने आई। कई शहरों में करणी सेना का गुस्सा शिवसेना पर फूटा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? कंगना ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से पंगा लेने का जोखिम तो उठा लिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई समेत अलग अलग शहरों में उनके लिए समर्थन मिल रहा है, फिलहाल कंगना का इन तस्वीरों से हौसला जरूर बढ़ रहा होगा। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत एक शानदार अभिनेत्री हैं, लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पंगा लिया तो बॉलीवुड 2 हिस्सों में बंट गया। एक धड़े ने चुप्पी साध ली तो दूसरा धड़ा कंगना रनौत के समर्थन में खुलकर सामने आया। और उधर शेखर सुमन की बेटी अध्ययन सुमन ने इस मामले में हाथ जोड़ लिए हैं। उन्होंने अपील की है कि उनका नाम इस विवाद से दूरी रखा जाए। Of course, you made fun of my English on this couch and you made fun of everything. Flag bearer of nepotism. So you've been the driving force in my life. If it wasn't for all the rejections and mocking and all the... in my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, very snooty and completely intolerant to outsiders and the movie mafia. कंगना के जिस बेबाक अंदाज की शुरुआत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म से शुरू हुई थी, वो अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है। कंगना के तेवर को लेकर भी बॉलीवुड 2 भाड़ में बटा हुआ है। एक गुट कंगना के साथ खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरा गुट कंगना के साथ हो रही ज्यादती पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली हैं। हर चुप्पी को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। फैंसी फेमिनिस्ट बॉलीवुड कार्यकर्ता कैंडल मार्च ग्रुप अवार्ड वापसी गैंग ने हाईकोर्ट के कानून के कत्ल वाले बयान पर कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुझे एक बार फिर सही साबित करने के लिए। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक बार फिर करण जौहर का नाम लेकर उन्हें खुली चुनौती दी। लेकिन बॉलीवुड कंगना को लेकर पूरी तरह से बंट चुका है। मैं कंगना रनौत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पूरी कौम कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी, उनके दुख, उनका डिस्प्लेसमेंट, उनकी एथनिक क्लीनिजिंग, उनके जेनोसाइड को लेकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया और उनके पेन को जताया। इसी त्रासदी को लेकर, इसी ट्रेजेडी को लेकर, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उन्होंने जो फिल्म बनाने की इच्छा जताई, हम उनके साथ हैं। नई जनरेशन इस तरह से जो ना इंडस्ट्री को बदनाम करेगी। नई जनरेशन जिन्होंने मतलब अभी आते आते 15 साल पूरे किए और अपनी पहचान बनाई है, जो रोल करने का जो मादा उसने रखा, रोल निभाया अच्छी तरह से, और लेकिन रियल लाइफ में वो बनके एक अपनी स्टेट को, जो हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है और फिल्म इंडस्ट्री की भी कर्म भूमि है, तो फिल्म इंडस्ट्री को माफिया बोलने वाले को देश जो है ना कभी माफ नहीं करेगा।
उधर कंगना के साथ एक फिल्म में काम कर चुके शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के मामले में हाथ जोड़ ली। पहले उन्होंने कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इस विवाद से दूर ही रखा जाए तो अच्छा। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच एक्टर अनुपम खेर खुलकर कंगना के समर्थन में आए और बीएमसी के इस एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। गलत 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 है। इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी के घरौंदे को इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। बहरहाल कंगना के तेवरों ने सियासी रूप ले लिया है। बॉलीवुड के दिग्गज भी कंगना मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कंगना शांत रहने वाली नहीं। वो महाराष्ट्र सरकार के अलावा बॉलीवुड को लेकर भी तीखे हमले कर रही है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।